हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के बाई विकास में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए सेशन के साथ शुरुआत करता हूं। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। ये आरएस परी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। आप एक बार क्लास देख लें, याद करवाने की गारंटी मेरी है। मैं इसको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आप ज़रूर याद कर हो जाएंगे। और इसमें आपको 120 से अधिक छपने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अवार्ड से बारिश में से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपको पता है कि आरपीएससी अवार्ड से क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो ये क्लास आरएस परी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के जाना। पहले क्वेश्चन के साथ, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है? राइट। राइट यानी अधिकार। और गांधी जी हमारे अधिकारों के लिए किससे लड़े थे? अंग्रेजों से। तो यानी गांधी से क्या हो गया? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अब ईट राइट स्टेशन राजस्थान में कितने हैं? 4। और ये ईट राइट स्टेशन क्या होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। पहले तो ये बता देता हूँ ईट राइट स्टेशन कितने हैं। पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा अलवर, चौथा गांधीनगर। यहाँ से क्वेश्चन छपने की पूरी पूरी संभावना की निम्न में से कौन सा ईट राइट स्टेशन में शामिल है या नहीं, ये जरूर देख के जाएं। अभी ये होते क्या हैं? भारतीय रेलवे द्वारा भारत के उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाने वाला एक सम्मानजनक दर्जा है जो भोजन की गुणवत्ता के सभी मापदंडों में उत्कृष्ट साबित हुए हो। अब मैं साहित्य से संबंधित जितने भी कम से कम 30 अवार्ड हैं वो आपको मैं यहाँ एक साथ लेकर आ रहा हूँ। और साहित्य से आपको पता है कि क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सेशन तो ज़रूर देखना आपको साहित्य से संबंधित तो। और मैं आपको पूरी ट्रिक से यहीं पे याद करवा दूंगा, ये विश्वास करिए आप मेरा। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कार। अब राजस्थानी साहित्य अकादमी ये कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसके द्वारा 6 अवार्ड दिए गए थे, वो मैं आपको एकदम ट्रिक के साथ बताता हूँ। पहला अवार्ड मीरा पुरस्कार। ये राजस्थानी साहित्य अकादमी का क्या होता है? सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये किसे दिया गया? रत्ती सक्सेना। कहाँ से है? जयपुर से। कौन सी कृति के लिए दिया गया? हंसी एक प्रार्थना। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मीरा अपनी भक्ति के प्रति क्या थी? सच्ची। और वो क्या नहीं करती थी? रत्ती भर भी पीछे नहीं हटती थी, यानी इसका हो गया रत्ती सक्सेना। और मीरा अपनी भक्ति कैसे करती थी? हंसी हंसी के साथ प्रार्थना करती थी, इसलिए इसकी कृति क्या हो गई? हंसी एक प्रार्थना। नेक्स्ट, रागे राघव पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा भरत चंद्र शर्मा बांसवाड़ा को। इसकी कीर्ति क्या थी? पीर पार्वत सिंह। अब इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। रागे राघव में क्या रहा? राघव। और राघव से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? रघुकुल। और भरत का संबंध किससे था? रघुकुल से। तो रागे राघव पुरस्कार किससे हो गया? भरत चंद्र शर्मा। देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसे दिया गया? राजा राम बहादुर भरतपुर से। इनकी कविता कृति क्या थी? कविता के आयाम। अब इसको मैं आप ट्रिक बता देता हूँ। देव कहाँ राज करते हैं? जहाँ राजा राम रहते हैं। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार ये किसे दिया गया? यश गोपाल जयपुर। कृति क्या थी? नामुमकिन नेता। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कन्हैया लाल यानी कि कन्हैया किसका नाम था? भगवान का नाम। और उनका दूसरा नाम क्या था? गोपाल। इसलिए कन्हैया लाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया? यश गोपाल को। पांचवा, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार ये किसे दिया गया? कुसुम अग्रवाल को। इसकी कृति क्या थी? हम सब एक हैं। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सक्सेना, अब सक्सेस कौन होते हैं? जो अग्र होते हैं किसी भी काम में वो सक्सेस होते हैं। सक्सेस भी कब होते हैं? जब सब साथ होते हैं ना, तो सक्सेस होते हैं। इसलिए इसकी पुरस्कार कौन सा हो गया? शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। मिला किसे? कुसुम अग्रवाल को। कृति क्या थी? हम सब एक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनेश जोशी पुरस्कार किसे दिया गया? तराना परवीन उदयपुर को। मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। जो व्यक्ति सुमन होता है यानी उसको वो क्या होता है? परवीन होता है, इसलिए इसकी सही ट्रिक होगी तराना परवीन। अभी अवार्ड किसको दिया जाता है? सोमनेश जोशी पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो प्रथम प्रकाशित कृति होती है ना, उसके लिए दिया जाता है।
अब नेक्स्ट राजस्थान संस्कृत अकादमी के पुरस्कार, वो कहाँ पे है? जयपुर में। आपने पहले कौन से कहे थे? राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के। अब ये दिया गया था अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, ये किसे दिया गया? प्रमोद कुमार शर्मा को। किसके लिए दिया गया? गोपागना वैश्वम। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। माघ महीने में क्या होते हैं? फूल खिलते हैं और हम क्या हो जाते हैं? प्रमोदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो यानी प्रमोद। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया वैद्य बनवारी लाल गौड़ को। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ। अंबिका का वर कौन बनेगा? बनेगा कौन? वर, यानी बनवारी। डॉक्टर मंडन मिश्र पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य नारायण शास्त्री काकड़ को दिया गया ये अवार्ड। इसकी पुस्तक कौन सी थी? लिंगानुशासन कोश। अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। मंडन कौन थे? कुंभा के क्या थे? शिल्पी थे। और उनकी रचना क्या थी? कुछ रचनाओं में उन्होंने क्या किया था? शिल्प शास्त्र के बारे में बताया था, यानी शास्त्री। अब चौथा, संस्कृत विदुषी सम्मान। संस्कृत विदुषी सम्मान किसे दिया गया? अंजना शर्मा को। अब जो सब कुछ जानता हो, जना यानी जानता हो, वही क्या होगा? संस्कृत में विदुषी होगी, यानी अंजना शर्मा को। अब राजस्थानी भाषा साहित्य तथा संस्कृति अकादमी, इसके अवार्ड मैं बता देता हूँ आपको। ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। इसका पहला अवार्ड है सूर्यमल मिश्रण शिक्षा पुरस्कार। ये किसे दिया गया? मधु आचार्य आशावादी, जो कहाँ से है? बीकानेर से। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब हम सूर्य को मलकर मिश्रण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? मधु हो जाता है। ये हो गई इसकी ट्रिक। अब नेक्स्ट, शिवचंद्र भारतीय पुरस्कार, ये किसे दिया गया? ये दिया है कमलरंगा बीकानेर को। अब शिवचंद्र यानी शिव को हम क्या चढ़ाते हैं? कमल चढ़ाते हैं, इसलिए हो गया कमलरंगा। अब नेक्स्ट अवार्ड, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार किसे दिया गया? ओम नागर को। अब गणेश के आगे क्या करते हैं? ओम। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कला साहित्य पुरस्कार, ये किसे दिया गया? जितेंद्र सोनी को। अब सोनी है तो ये क्या करेगा? सोने की क्या बनाएगा? मुरली बनाएगा। बाबूजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया? राजू राम बिजानिया को। अब बाबूजी, अब हम गाँव में बाबूजी को क्या पूछते हैं? बड़े होते हैं उनको क्या पूछते हैं? खेती बाड़ी से संबंधित बातें पूछते हैं, यानी खेती बाड़ी बीज दी गया, यानी बीजारण्या या राजू राम। ये तो इंपॉर्टेंट लगा लें, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा किरण बादल। यानी क्या, कौन सा पूछ रखा है? बाल, और बाल से क्या होगा? बा और बा बादल। यहाँ भी बाल आ रहा, बा आ रहा है और बा आ रहा है। अब मारवाड़ रत्न अवार्ड, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा। अब इसमें पहला, मारवाड़ का सर्वोच्च राजसीय सम्मान किसे दिया गया? अश्विनी वैष्णव को। अब अश्विनी वैष्णव ये कौन है? हमारे रेल मंत्री, यानी ये क्या है? रेलवे में सर्वोच्च सिंहासन पे हैं। राजसीय किसे दिया गया? अश्विनी वैष्णव को। मारवाड़ रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? लेखा राज मेहता को। मारवाड़ रत्न लाइफ टाइम, अब ये किसे दिया जाएगा? यानी मारवाड़ का रत्न का लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? जो लिखने में लेख राज यानी लिखने में राजा, उसे क्या दिया जाता है? मारवाड़ रत्न लाइफ टाइम। राव जोधा सम्मान, अब इसकी आपको ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये दिया गया था रानी भटियानी मंदिर संस्था को, यानी राव जोधा किसकी पूजा करते थे? रानी भटियानी देवी की। मुणोनेसी पुरस्कार, अब मुणोनेसी कौन थे? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी थे, और उन्होंने कई कृतियाँ लिखी हैं, यानी मैगजीन किताब लिखी हैं। तो और वो कहाँ से संबंधित है? मारवाड़ से, तो इसको कौन सा दिया गया? मारवाड़ मैगजीन। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ये किसे दिया गया? कालूराम कालबेलिया को। अब मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना हूँ, बस ओनली ट्रिक बता रहा हूँ। काला वो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? दिल से कोमल होता है, इसलिए हो गए कोमल कोठारी अवार्ड किसे दिया गया? कालूनाथ कालबेलिया को।
राजदादी साहब बदन कौर बटियानी सम्मान किसे दिया गया? ऐश्वर्या भाटी को। इसकी इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। राजदादी है ना, वो क्या है? बदन कौर बटियानी, वो क्या है? ऐश्वर्या से भी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए वो ये सम्मान उसे दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत महोत्सव किसे दिया गया? ये दिया गया पंडित गिरधारी महाराज को। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना जरूर। गिरधारी महाराज का संबंध कौन से घराने से है? जयपुर घराने से। और ये कौन से नृत्य से है? कथक नृत्य से। ये या तो यह पूछ सकते हैं कौन से घराने से जयपुर, ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार। राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। इसकी आपको मैं एकदम शानदार सी ट्रिक बता देता हूँ। शिक्षक से हमें क्या रहती है? आशा रहती है, और दोनों ही नामों में क्या रहा है? आशा। तो इसकी सही ट्रिक क्या हो गई? आशा। और इसका सही आंसर क्या हो गया? आशा रानी सुमन अलवर से और शीला सोपा जोधपुर से, यानी उपरोक्त दोनों। 17 सितंबर 2030 को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब यह क्या? बुनकर, यानी हम क्या बुनते हैं? जे बुनते हैं। और किससे बुनाते हैं? मोहम्मद से बुनाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 17 सितंबर 2023 को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा इंदु सिंह कुदरत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, और आपको इसकी मैं शानदार सी ट्रिक बता देता हूँ। हस्तशिल्प यानी हाथ की कला, और हम गाँव में क्या कहते हैं कि हाथ की कला तो किसकी देन होती है? कुदरत की देन होती है, यानी इंदु सिंह कुदरत। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अब आपको इसके साथ में ये भी याद रखना है कौन सी को सिल्वर मिला और कौन सी को गोल्ड मिला। तो पालनहार योजना को क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को कौन सा मिला है? सिल्वर। मुख्यमंत्री कन्यादान मित्र योजना को कौन सा मिला है? सिल्वर। इन दो को क्या मिला है? सिल्वर मिला है। और पालनहार योजना को कौन सा मिला है? गोल्डन। अब मैं इसको भी आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, यानी जो पालता है उसे हम क्या देते हैं? गोल्ड अवार्ड देते हैं, इसलिए गोल्डन अवार्ड हो गया पालनहार के लिए। बाकी दो के लिए क्या हो गया? सिल्वर हो गया। अब मैं आपको यहाँ 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो कौन किससे संबंधित हैं? जयपुर लिटरेचर, यानी जयपुर लिटरेचर में 3 अवार्ड दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप जरूर देख के जाना है, यानी यहाँ से भी छपने वाला क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अब वो कौन कौन से थे और इतनी शानदार ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ। 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार, यानी क्या है? वाणी। इसका सही आंसर होगा डेजी रॉकवेल। अब जो व्यक्ति रॉक आवाज़ में या वाणी में गाता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है, यानी 7वां रॉकी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया? डेजी रॉकवेल, यानी रॉक आवाज़ में गाता है। अब और वापस वही है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में। अब ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण था? 16वां। इसमें एक 8वें महाकवि कन्हैयालाल शेटे अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा के सचिनानंद। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, महाकवि यानी कवि क्या होते हैं? कवि झूठ नहीं बोलते, सच्चे होते हैं, सचिनानंद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये तीसरा आ गया कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा इरशाद कामिल। अब हम क्या करते हैं? ईश्वर के द्वार पर क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं और कामना करते हैं, इसका सही आंसर होगा इरशाद कामिल। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2023 के किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा बानो भारती। अब आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। फेल कौन होता है? जो पढ़ने के लिए क्या बनाते हैं? बाने, वो क्या होते हैं? फेल। बानो भारती। 2022 का किसे दिया गया था? इला अरुण को दिया गया था। बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में किसे मिस मरोड़ का खिताब दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा कोमल सिद्ध। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। मरवण यानी माता से संबंध लगा सकते हैं, और माता क्या होती है? कोमल। बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र जोशी।
अब जो जोश में होता है कोई काम करता है तो उसका क्या हो सकता है, सब कुछ बिक सकता है, नहीं बिकाना। मरु महोत्सव 2023 में मिस व मिस्टर पोखरण का खिताब किसे दिया गया? इसकी मैं आपको शानदार तरीके के साथ बताता हूँ। इसमें पोकरण में क्या आ रहा है, करण आ रहा है, और जिसकी नियत, करण की क्या थी, नियत सही थी। करण की क्या थी, नियत सही थी। और उसने भरत को क्या दिया, भर भर के बोरे भर भर के क्या दिया, दान दिया। तो इसलिए मिस व मिस्टर पोकरण किसे कौन हो गए, नियति शर्मा व भरत बोरा। मरु महोत्सव 2023 में मिस मुंबल और मिस डेजर्ट का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा गरिमा विजय और गणपत सिंह। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मिस मुंबल ये कहाँ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की। तो इसकी क्या थी, गरिमा थी। तो ये किसको दिया गया, गरिमा विजय को। और इसने किससे शादी की थी, महेंद्र से। इनका प्रेम विवाह था, इसलिए इनका महेंद्र से क्या मिल गया, गण मिल गया। ये हो गया गणपत सिंह। बाड़मेर जिले में थार महोत्सव 2023 के दौरान थार सुंदरी का खिताब किसे ने जीता? इसका सही आंसर भी होगा कोमल सिद्ध। अब कोमल सिद्ध को 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक तो थार सुंदरी का, एक मिस मरवण का। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। थार सुंदरी यानी सुंदरी कौन होता है, जो कोमल होते हैं, उसे क्या दिया जाता है, सुंदरी का अवार्ड। अब मैं आपको एक स्लाइड के साथ एक साथ ये सभी करवा देता हूँ। थार महोत्सव 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ, बाड़मेर में। पहली बात तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहाँ आयोजित हुआ। थार सुंदरी मैंने आपको बता दिया कि सुंदरी होती है वो क्या होती है, कोमल होती है। थार श्री, थार श्री इसमें क्या आ रहा, श्री, और विक्रम में क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा। तो इसका क्या होगा, विक्रम सिंह सोलंकी। मरु महोत्सव 2023 ये कहाँ हुआ, जैसलमेर में। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया था कि मरु महोत्सव कहाँ हुआ, जैसलमेर में। अब इसमें कौन कौन से 4 अवार्ड दिए गए थे। अब 4 अवार्ड मैं आपको दोबारा ट्रिक से बता देता हूँ। मिस्टर डेजर्ट और मिस मुम्मल। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की, और उसका विवाह, प्रेम विवाह किससे हुआ था, महेंद्र से। तो वो क्या थी, मिस मुम्मल क्या थी, गरिमा, यानी मुम्मल की क्या थी, गरिमा। तो इसका हो गया गरिमा विजय। मिस्टर डेजर्ट इसका किससे गण मिल गया, महेंद्र से, यानी गणपत। अब मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण यानी पोकरण, पोकरण में क्या आ रहा, करण, और करण की क्या थी, नियति सही थी, इसलिए उसने भरत को क्या दिए, बोरे भर भर के दान दिए। यानी करण क्या था, दान के लिए प्रसिद्ध था। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये कहाँ पे हुआ, बीकानेर में। मिस्टर बीकाना का अवार्ड किसे दिया, रविंद्र जोशी को। जो जोश में काम करता है उसका सब कुछ बिक भी सकता है। मिस मरवण, मरवण से हम क्या कोरिलेटेड कर सकते हैं, माता, और माता का अध्याय क्या होता है, कोमल। ये मैंने 8 अवार्ड हैं एक साथ करवा दिए हैं। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विद्या वारिद अवार्ड दिया गया। तो ये थी अपूर्वी चंदेला। अजमेर में किस समाज सेवक को 12 मार्च को नई दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर होगा कमरजा। अब इसकी मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूँ। जब नारी कमर कस लेती हैं तो उसकी शक्ति के बराबर किसी की शक्ति नहीं होती, यानी नारी शक्ति शिरोमणि, यानी उसकी शक्ति क्या होती है, शीर्ष पर होती है शिरोमणि, और नारी शक्ति होती है और कमर कस लेती है, यानी कमरजा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा अर्पणा सेन। यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से विख्यात लाची प्रजापति की बायोग्राफी किसमें प्रकाशित हुई, गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ। अब आपको इसकी छोटी सी, ये तो आप वैसे समझ गए कौन सी बुक में होगी, गोल्डन में। क्यों हुई, लाची प्रजापति का संबंध किससे है, शरीर नृत्य से है। और ये क्या, इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, 125 नृत्य वो मटके धर के नृत्य किया है, इसलिए इसका किस बायोग्राफी में प्रकाशित हुआ, गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है।
हाल ही में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा हंसराज हंस। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, 2 ट्रिक बताऊँगा, कोई भी जो आपको याद रखनी हो। एक तो उस्ताद, उस्ताद क्या होता है? हमेशा हंसता रहता है और राज करता रहता है। एक गुलाब, गुलाब का फूल कैसे रहता है? खिला रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी क्या रहता है? हंसता रहता है, यानी खिला रहता है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किसे जल योद्धा सम्मान से नवाजा गया? इसका सही आंसर होगा गायत्री देवी यादव। अब जल योद्धा, अब गायत्री को हम क्या पढ़ सकते हैं? गंगोत्री, और गंगोत्री से क्या होता है? जल बहता, जल योद्धा। भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा शुभम जैन, उदयपुर। अब इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी, जो आर्मी के लिए क्या होता है? शुभ होता है, उसे ही क्या दिया जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रति सिन्हा। मैंने आपको ये पहले एक साथ स्लाइड में बता दिया था कि मीरा अपनी भक्ति के प्रति क्या है? सच्ची है, और वो अपनी भक्ति से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटती, तो रति सक्सेना। अमेरिका में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा रूमा देवी। पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो ये यदि वो व्यक्ति पूछे, हस्तियाँ पूछे तो 4 आएगा, और अवार्ड पूछे तो 3 आएंगे। अब इस कौन कौन से किसको दिए गए मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था और 3 अवार्ड दिए गए थे। 2 को संयुक्त रूप से दिया गया था। एक तो कौन थे? श्री अहमद हुसैन, और एक तो मोहम्मद हुसैन। इनको क्या दिया गया था? संयुक्त रूप से। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और कौन सी कला? गजल गायक। इनका संबंध कौन से जिले से? जयपुर से। श्री मूलचंद लोढ़ा, इनको क्या दिया गया? समाज सेवा। इनका संबंध कहाँ से? डूंगरपुर से। श्री लक्ष्मण सिंह, इनको किसके क्षेत्र में दिया गया? समाज सेवा। अब मूलचंद और लक्ष्मण सिंह को किसके क्षेत्र में दिया गया? 2 लोगों को किस क्षेत्र में दिया गया? समाज सेवा, ठीक है। और उन 2 लोगों को किसके क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। अब अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का संबंध और श्री लक्ष्मण सिंह का संबंध कहाँ पे है? जयपुर से। ओनली मूलचंद लोढ़ा का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। तो यदि आपको संबंध पूछे तो मूलचंद लोढ़ा को छोड़कर बाकी 3 का कहाँ पे करना? जयपुर। और यदि आपको क्षेत्र पूछे तो 2 का किससे करना है? कला से, और 2 का किससे करना है? समाज सेवा से। मारवाड़ रत्न पुरस्कार में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा कालूनाथ कालबेलिया। अब मैंने आपको एक ट्रिक बता भी दी है, दोबारा बता देता हूँ। जो व्यक्ति दिल से कोमल होता है वो क्या कालू व्यक्ति क्या होते हैं? दिल से कोमल होते हैं। हाल ही में किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ानिया को मरणोपरांत वर्ष 2023 का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया गया? इनका संबंध है चूरू से। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्वामी गोपाल दास पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा हनुमान सिंह बुढ़ानिया। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। गोपाल दास में भी क्या आ रहा है? गोपाल, और हनुमान सिंह में भी क्या आ रहा है? हनुमान सिंह, यानी ये दोनों ही क्या देवताओं के नाम है। हाल ही में श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नन्ना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। राजस्थान पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसे 2 अवार्ड दिए गए थे। यहाँ से मैं आपको दोनों भी बता देता हूँ कि कौन कौन से अवार्ड किस किससे दिए गए थे। पहला कहानी से किसे दिया गया था? रविदत्त मेहता को। और अब दूसरा कविता के लिए किसे दिया गया था? दिनेश विजयवर्गीय को। अब कहानी कौन सी थी वो भी बता देता हूँ आपको। कहानी कौन सी थी? गुमशुदा, ये भी पूछ सकते हैं। और कविता कौन सी थी? 80 पार के बुजुर्ग। यानी कहानी कौन कहता है? रवि कहता है। और इसकी कहानी कौन सी थी? गुमशुदा। और कविता किसकी थी? दिनेश विजयवर्गीय की।
और ये कौन सी कविता कहता है, अस्सी पार के बुजुर्ग। और ये कौन सा अवार्ड है, सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। हाल ही में राज्य के 50वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट पिक्चर फिल्म दिया गया, नानेरा। अब इसकी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि नानेरे में हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजे आते हैं, यानी बेस्ट पिक्चर मिलते हैं। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 के जनार्दन राय डागर सम्मान किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। अब जनता को राय देने के लिए क्या करना होगा, चंद्रमा को प्रकाश देना होगा, जनार्दन राय यानी चंद्र प्रकाश। हाल ही में राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी क्या होगा, नानेरा। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि नानेरे में क्या होता है, हमें मज़े आते हैं, यानी गोल्डन मज़ा होता है। श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, और वो क्या बोलते हैं हमेशा, सत्य। तो ये फाउंडेशन कौन सा हो गया, सत्य इंदिरा फाउंडेशन। और ये अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। 39 राजस्थान के 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के राहुल डांगर व सिमरन मेघवांशी ने कौन सा पदक जीता, तो ये होगा स्वर्ण पदक। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये होते हैं ताइक्वांडो। कौन कौन, राहुल डांगर और सिमरन मेघवांशी। हाल ही में किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो ये फिल्म कहाँ गई, बनी थी उदयपुर में। और अब कौन सा अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया, अभिषेक जोशी को। राजस्थान में अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव की शुरुआत 4 फरवरी को कहाँ से की गई, जालोर से। वो आपको बताइए कि कवि माघ का संबंध कहाँ से है, जालोर से। 24 सितंबर 2022 को राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल 10वें संस्करण के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया संजय मिश्रा को। इसे आप संजय मिश्रा ना पढ़ के संजय दत्त समझ सकते हैं। और संजय दत्त को क्या दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, टर्टल। इसके निर्माता कौन थे, अशोक चौधरी। और अभिनेता कौन थे, संजय मिश्रा। हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए राजस्थान के किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट, कौन से क्षेत्र में, पर्यटन और आतिथ्य, सम्मानित किया गया, तो उत्साह शर्मा। अब ये पर्यटन और आतिथ्य का क्यों दिया गया हमें, क्योंकि राजस्थान में हम क्या होते हैं, पर्यटन होते हैं, आते हैं, और उनका राजस्थानी लोगों की क्या स्वभाव होता है कि उनका मान सम्मान करना। और उत्साह शर्मा कौन है, मुख्य सचिव। तो इससे संबंधित अवार्ड किसे दिया जाएगा, जो मुख्य सचिव होगी उसे दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान में किसे ग्लोबल CUR एक्सीलेंट एंड लीडरशिप अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया था पवन अरोड़ा को। हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड में बेस्ट एमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को दिया, तो वही पर्यटन के लिए तो किसे दिया जाएगा, राजस्थान को। हाल ही में राजस्थान के किल कलाकारों और राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और गफूर खान का संबंध कहाँ से है, बाड़मेर से। और ये क्या, मंगड़ियार गायक हैं, वही प्रश्न आ गया। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए राजस्थान के किस जिले के प्रख्यात लोक गायक गफूर खां मंगड़ियार को देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध कहाँ से है, बाड़मेर से। मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा समारोह में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर होगा ताराचंद मीणा। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, यानी मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। अब हम अपने गौरव को बढ़ाने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं, तारे और चांद पर जा रहे हैं, यानी ताराचंद। अमृत युवा महोत्सव 2022-23 के वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया गया, आशीष देव सारण को। हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा
हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब जो भी हिंदी के बारे में सब कुछ जाता है यानी विद्या में फतेह हासिल कर लेता है उसे क्या दिया जाता है, हिंदी सेवा पुरस्कार। हाल ही में राजस्थान में किसे चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से नवाजा गया। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती। अब इसकी मैं आपको शानदार सी ट्रिक बता देता हूँ कि चिल्ड्रन क्या करते रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, नई नई कीर्तियों का निर्माण करते रहते हैं, इसके लिए कीर्ति भारती। ये क्वेश्चन तो मानो कि जरूर छपेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया, तो ये दिया गया उपरोक्त सभी। अब ये दो अवार्ड दिए जाते हैं, एक मथुरा दास अवार्ड दिया जाता है जो पुरुषों को दिया जाता है और सुंदरकांति अवार्ड किसे दिया जाता है, महिलाओं को। दोनों ही अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, 3 कैटेगरियों में, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। तो इसमें सीनियर वर्ग में किसको दिया गया, सुमन मीणा को, यानी सीनियर सुमन। अब जूनियर में किसे दिया गया, सिद्धि शर्मा। सब जूनियर किस वर्ग में किसे दिया गया, परल बाणागात। अब इसी के साथ एक नेक्स्ट मथुरा दास अवार्ड भी पूछ लेते हैं। मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे प्रदान किया गया, इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। सीनियर वर्ग में किसे दिया गया, मानव सुधार। जूनियर में मुकुल चौधरी। सब जूनियर वर्ग में परवेज अलान है। अब मैं सीनियर की आपको ट्रिक बता दें। सीनियर कौन होता है, पूरी पृथ्वी पर सबसे सीनियर कौन है, मानव, तो यानी मानव। जूनियर आपको याद कर लेना है। और सब जूनियर का मैं आपको बता देता हूँ, सब जूनियर में दोनों में क्या रहा, परु है, यानी ये ऊपर वाला रे आ रहा है और पै ये आ रहा है, इसलिए दोनों ही नामों, सब जूनियर में तो दोनों में क्या रहा है, इसमें परल आ रहा है और उसमें परु आ रहा है, यानी ऊपर रे आ रहा है और ये सेम आ रहा है। तो सब जूनियर का तो ऐसे याद हो जाएगा। और मैंने सीनियर का बता दिया मानव सुधार, एक बाकी बचा जूनियर वर्ग जो मुकुल चौधरी होंगे। हाल ही में राजस्थान से किसे अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये होंगे डॉक्टर अमित पारासर। अब ये क्यों दिया गया, फिजियोथेरेपी में जो पारासर होंगे यानी पारंगत होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी अमित पारासर। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये हो गया पागलखाना। अब पहले तो मैं आपकी इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे गांव में लोग क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो ये होंगे ज्ञान चतुर्वेदी। और इनकी रचना क्या थी, उपन्यास क्या था, पागलखाना। राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितने लोगों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया, 94। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया, यह दिया गया उदयपुर अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक को। हाल ही में किस राज्य को पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड प्रदान किया गया, राजस्थान को। अब टूरिज्म और पर्यटन से संबंधित पूछे तो उसमें क्या आएगा, लगभग राजस्थान ही आएगा। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में साल 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया, तो ये होंगे बी और सी दोनों। ये पहले तो दोनों ऐसे नाम चालू हो रहे हैं, और अनीता बघेल और अमीन खान। सशक्त नारी सशक्त अभियान के तहत किसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान दिया गया, तो ये थी डॉक्टर नीलम गोयल। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इसका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है राजस्थान से। अब दीपिका मिश्रा कौन सा अवार्ड दिया गया है, वीरता पुरस्कार। अब दीपक जिस तरह अपनी जलकर रोशनी देता है उसी प्रकार दीपिका ने अपने वीर कार्यों से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। ये भी जरूर छपेगा कोई ना कोई एग्जाम में, और आदर्श वाले इसे भी देखकर जरूर जाएं। राजस्थान में पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। अब तक राजस्थान में 4 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी हैं। ये पहली चली थी अजमेर से दिल्ली। अब पहली के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अजमेर क्या है, राजस्थान का हृदय है, और वो कहाँ से चलेगी, अजमेर से। अब बाकी चारों भी बता देता हूँ मैं। पहली वंदे भारत कहाँ से चली, अजमेर से दिल्ली। दूसरी कहाँ से चली, जोधपुर से साबरमती। तीसरी कहाँ से चली, जयपुर से उदयपुर। और ये तीसरे वाले में जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी गाथाएं भी सुनाई जाएंगी, जैसे केसरी सिंह बारट उनकी। चौथी कहाँ से चली, जयपुर से चंडीगढ़। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद साथियों।
PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन लें, राजस्थान जी के भाई विकास सर। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपको यदि सेशन पसंद आया हो तो अपने कम से कम 3 साथियों को शेयर ज़रूर करें। और जो भी अच्छाई और बुराई लगी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। और कल के लिए आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं अगला वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगा।